जय श्री कृष्ण। कृष्ण परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर चराचरपति लक्ष्मीपति जगत के नाथ जगन्नाथ। इस दुनिया में भला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो मेरे श्री कृष्ण के कथा सुनने के लिए इच्छा नहीं होगा। हाँ, शायद एक कसाई की तरह निर्दय और पत्थर की तरह कठोर दिल होगा तो वो मैं कह नहीं सकता। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हरि कथा सुनने को इच्छा नहीं रखता होगा। तो आइए उसी परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वापर युग में जन्म लिया था कृष्ण के रूप में, और वही कृष्ण की कथा को मैं आपके पास सुनाने जा रहा हूं। यह द्वापर की बात है। द्वापर के समय बहुत सारे राजाओं ने अत्याचारी हो चुके थे, निसहाय पर अत्याचार कर रहे थे, गौ का हत्या कर रहे थे, साधु संतों के प्रति अत्याचार कर रहे थे। पापों से थर्रा उठी धरती मां उस पापों के भार को सहन नहीं कर सकी और एक गैया का रूप धारण कर ब्रह्मदेव के पास पहुंच गई। ब्रह्मदेव उतना कार्य व्यस्त होने के बावजूद भी धरती मां का बातों को सुनने लगे। यहां पर एक गौर करने की चीज है, अगर हमारे पास कोई दुखियारी अपने दुख लेकर आता है, अपने कष्ट लेकर आता है, तो हम सीधा उसको भगा देते हैं, कहते हैं कि अभी मेरे पास सुनने का समय नहीं। लेकिन सोचो, यहां पर देव ब्रह्मदेव इस सारे सृष्टि के सर्जनहार फिर भी धरती मैया को प्यार से कहते हैं, कहो देवी जी आने का प्रयोजन क्या। इस धरती पाप से भर चुका है प्रभु, मैं इस पाप का वजन को सहन नहीं कर सकता। तब ब्रह्मदेव ने बड़ा दुख के साथ अनुरोध करते हुए बोला, देवी हे धरती मैया, मैं असमर्थ हूं कि आपको कुछ सहयोग कर सकूं, क्योंकि ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ देवी, लेकिन चिंता आप ना करें, मैं आपको प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान के पास ले चलता हूं, क्योंकि इस दुख का निवारण प्रभु के हाथ में है। फिर वहां से ब्रह्मदेव सारे देवताओं को बुलाए, शिव जी को भी बुलाए, चले खीर सागर के पास, जहां पर अति सुंदर कीर्तन गायन हुआ। भोलेनाथ नाचने लगे, झूमने लगे, क्योंकि कीर्तन अगर हो रहा है और नाच रहे झूम नहीं रहे हो तो उस भक्ति को अधूरा माना जाता है। यहां पर पूरे दिल से, मन से, तन से भगवान भोलेनाथ नाचने लगे, देवताओं नाचने लगे और कीर्तन बहुत सुंदर होने लगा। देवताओं के कीर्तन और भजन सुन प्रभु प्रसन्न हुए और प्रभु का ध्यान भग्न हुआ, और आकाश मार्ग में प्रभु प्रकट होकर भविष्यवाणी की कि हे देवगणों, आप जिस प्रयोजन से मेरे पास आए हो मुझे सब पता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इसी द्वापर युग में देवकी और वसुदेव के गर्भ में मैं जन्म लूंगा। इस दुनिया को मैं पाप मुक्त करूंगा, अधर्मियों को नाश करूंगा, धर्म का स्थापन करूंगा, साधु संतों का रक्षा करूंगा। यह सुन देवताओं खुशी मन से वहां से निकल पड़े। तो आइए मैं आप सभी को ले चलता हूं उस पवित्र धाम मथुरा को, जहां श्री प्रभु कृष्ण के जन्म हुए। देवकी का विवाह महाराज सूरसेन की पुत्र वसुदेव के साथ तय हुआ। कंस देवकी का भाई था, हालांकि सगा भाई नहीं, चचेरा भाई, क्योंकि देवकी का पिता देवत्य था, उग्रसेन का छोटा भाई था। कंस देवकी को बहुत प्यार करता था, उसका शादी बड़े धूमधाम से किए। वसुदेव भी कहा जाता है कि 18,000 रथों के साथ बराती आए थे। बड़े धूमधाम से शादी हुआ। एक समय रथ पर देवकी और वसुदेव विराजमान थे, सारथी रथ चला रहे थे, लेकिन कंस के प्रेम को देखो, उन्होंने सारथी को उतार कर खुद वहां पर सारथी बनकर रथ हाँकने लगे रथ को, और देवकी और वसुदेव रथ पे विराजमान थे। कुछ दूर जैसे गए हैं, देवताओं की एक देववाणी, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू देवकी और वसुदेव को रथ पर बिठाकर घुमा रहा है। उसी देवकी और वसुदेव का 8वें गर्भ के संतान तेरा वध करेंगे, तेरा मृत्यु का कारण बनेंगे। वहां से चमक उठता है और उतरकर फौरन
तलवार निकालकर देवकी के गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। कहता, अरे देवताओं, अगर देवकी ही जिंदा नहीं रहेगी तो उसके गर्भ से पुत्र ही क्या होगा जो मुझे मौत दे सकता है। विद्वानों और शिक्षित जनों, यहां पर एक चीज सोचने की जरूरत है। अगर हम अच्छे आदमी के साथ प्यार करते हैं, अच्छे आदमी के साथ दोस्ती करते हैं, तो हमारे साथ सदा अच्छा होगा। यहां पर कंस पापी था और उस पापी के प्रेम में कोई सच्चाई नहीं था। आज के जमाने में जो भी गुंडे मवाली किस्म का अत्याचारी टाइप का इंसान है, उसके प्यार में कभी धोखा में भी मत जाना, क्योंकि वो लोग वक्त पड़ने से बदल जाते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कंस को मौत का नाम सुनते ही अपने प्रिय बहन को काटने के लिए भेज दिया, ठीक वैसे ही आज के जो कलंकित लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, अगर उससे हम दोस्ती करेंगे तो कल हमें पलट कर मारो। कंस का अत्याचार देख वसुदेव बड़ा विचलित हो चुका, क्योंकि देवकी उसके पत्नी थी और पत्नी का रक्षा करना हर पति का धर्म है। लेकिन कंस शक्तिशाली है, अन्याय है, पापी है, अत्याचारी है। लेकिन वसुदेव भी ज्ञानी गुणी था। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कंस को कहा, हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? आप त्रिलोक विजयी हैं, महाप्रतापी हैं, और आप एक नारी पर अस्त्र उठा रहे हैं। इससे दुनिया में अपजस पैदा होगा प्रभु। हे राजन, हे महाराज, आपको डर किस चीज का है? देवकी का पुत्र का। तो मैं वादा करता हूं आपको कि जब जब देवकी के पुत्र जन्म होंगे, मैं आपके पास समर्पित करते जाऊंगा। कंस ने वसुदेव को जानते थे कि वो जवान के पक्के हैं, इसलिए कंस ने वहां पर देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। साल बीतने लगा, पहला पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था कीर्तिमान। उस छोटे से नन्हे से बालक को लेकर वसुदेव ने कंस के पास पहुंचे और कंस को कहा, लो कंस, मैंने वादा किया था कि हर पुत्र को आपको सौंप दूंगा, तो लीजिए मेरा पहला पुत्र कीर्तिमान आपके श्री चरणों में है। कंस ने उस छोटे से बालक कीर्तिमान को एक हाथ में पकड़कर हंसने लगा। इस छोटे से बालक वसुदेव, इस छोटे से बालक भरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ले जाओ और वैसे तुम अपने बेटे की खुशी मनाओ। वसुदेव ने उस बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर को पहुंच गए। लेकिन देवताओं ने सोचने लगा कि अरे ये कंस का तो पाप के घड़ा भर नहीं रहा है। अगर ये बच्चों का हत्या नहीं करेगा तो फिर इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तो प्रभु जन्म कहां से लेगा? नारद के पास गए। नारद ने हाथ गए, नारद जाकर पहुंच गए कंस के पास जाकर पहुंचते नारद मुनि और कहते कि कंस, तुम शक्तिशाली तो जरूर हो, लेकिन तुम बहुत बड़ा मूर्ख हो। कंस ने पूछा, क्यों नारद जी? अरे तुमने देवकी के पुत्र को छोड़ दिया। तो कंस ने कहा कि मुझे पहला पुत्र से तो कोई डर नहीं। आकाशवाणी देववाणी जो हुआ है, उन्होंने कहा है कि 8वें पुत्र तेरा काल होगा। नारद 8 पंखुड़ी वाला कमल की फूल को निकालता है और कहता है, कंस, इस कमल फूल में पंखुड़ी कितने हैं? कंस ने गिना और बोला कि 8। अच्छा, इस 8 पंखुड़ी में से पहला पंखुड़ी कौन है और 8वां पंखुड़ी कौन है? इस पंखुड़ी में से जहां पर भी गिनो, हर कोई 1 हो सकता है और हर कोई 8 हो सकता है। अरे मूर्ख कंस, तुझे पता नहीं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए यही छलिया विष्णु भगवान ने एक खंबे से प्रकट हो गया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो तुझे कोई भी पुत्र को 8वां बनकर क्या तेरा वध नहीं कर सकता? नारद मुनि की बात सुनकर कंस के दिमाग सनक गया। वसुदेव और देवकी को बुलाने ले आए और लेकर कारागार में बंदी कर दिया और उस बालक को लेकर एक बड़ा भारी पत्थर का सीला वहां पर था, उस पत्थर पे पटक कर मार डाला और हंसने लगा। समय बीतते गया। इसी तरह प्रथम बालक का हत्या किया, दूसरा बालक का हत्या किया, तीसरा बालक का हत्या किया, चौथा, 5वां, 6वां बालक का भी
वो हत्या उसी पत्थर में पटक पटक पक कर डाला। 7वां नंबर में बलराम बड़ा क्रोधित होकर भगवान बलराम ने मां के गर्भ में जन्म लेने के लिए तैयारी की, लेकिन प्रभु श्री हरि विष्णु ने योग माया को बोले कि योग माया, भगवान जो बलराम जो गर्भ में है उसको तुम संकर्षण के माध्यम से मां रोहिणी अभी गोकुल में है उनके गर्भ में स्थापित करो। तब योग माया ने भगवान बलराम को लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर पता चला जब कंस को हंसने लगे और कहने लगे कि कंस के डर से अब देवताओं ने जन्म लेना भी छोड़ दिया। फिर दिन बीतते गया, कंस के पाप की घड़ा भर चुका था और भगवान श्री प्रभु का जन्म का समय आ गया था। कहा जाता है कि जिस समय जब प्रभु श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में आते हैं तो कहा जाता है कि उस अंधेरे बंदी गृह पूरा उजाले में बदल जाता है। कहा जाता तो यह भी है कि कंस एक बार जब देखने आते हैं कि गर्भावस्था के समय में कि देवकी गर्भ में है बोल के, तो उसका आंख उस गर्भ को देख नहीं पाता, चौंक जाता है, झिलझिला जाता है और वहां से भाग जाता है। समय बीत गया और आया भगवान शिव प्रभु का जन्म का समय। चारों ओर जहां पर फल नहीं फूल रहे थे वो पेड़ फलने लगे, जहां नदियां सूखा था नदियां बहने लगे, चारों तरफ मद मृदंग पवन झूमने लगे, चारों तरफ एक माहौल ऐसा पैदा हुआ कि वो भक्ति और सुंदरता से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने ठीक भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न और बुधवार को दिन ठीक रात्रि को 12 बजे जन्म लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जब वो जन्म मां देवकी ने जन्म दी तो उस समय कुछ समय के लिए वो मूर्छित हो गई थी और उस समय देख रहा था, जग रहा था वसुदेव। कहा जाता है कि वसुदेव ने श्री कृष्ण को सशंक चक्र तमद्भुजम बालकम अंबुक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा आयुधम। कहा जाता है कि भगवान शंख चक्र गदा धरे हुए अति बलशाली सुंदर मनमोहक रूपंबरी पहने हुए 4 भुज चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। उस समय के बाद देवकी को भी होश आती है, प्रभु को देखकर प्रणाम करने लगती है। तब प्रभु कहते कि हे माता पिता, आप लोगों ने मुझे प्रार्थना की थी, मेरे लिए तपस्या किए थे कि मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए। आप अगले जन्म में कश्यप और आदिति थी। मैंने आपको वरदान दिया था कि द्वापर युग में आपके पुत्र बनकर मैं जन्म लूंगा। लेकिन हे माता पिता, आप अभी इसी वक्त मुझे लेकर गोकुल में छोड़ आइए। वहां यशोदा मैया ने एक संतान का जन्म दिया है, उसे आप लेकर आइए और मुझे वहां छोड़कर आइए। तब वसुदेव ने कृष्ण को ले जाने के लिए खड़ा हो चुका, लेकिन मां देवकी कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहा। चूम रही थी तो कभी दुलार रही थी, क्योंकि मां मां होता है। इससे जो ऊपर है उसे आसमां कहते हैं और आसमां से भी जो ऊपर होता है उसे मां कहते हैं, उसे मां। कृष्ण को लेकर वसुदेव उस बंदी गृह से निकलते हैं तो वहां पे आप उसके जो जंजीर बंधे रहते हैं वो खुल जाते हैं। सारे जो बंदी गृह में जो जगवर रहते हैं सब आप पे आप सो जाते हैं और दरवाजा जो है आप पे आप खुल जाते हैं। फिर वसुदेव निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, बारिश अंधाधुंध बारिश हो रहे थे। तब भगवान बलराम ने शेष नाग बनकर उसे छैया देने आ जाते हैं। फिर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कुछ देर जाने के बाद सामने में यमुना नदी पड़ती है। यमुना नदी कहती है कि हे प्रभु, आज तो आपका चरण में जरूर स्पर्श करके रहूंगी, क्योंकि आपने त्रेता युग सरयू नदी पवित्र किए, गंगा जल को उसको पवित्र किए,
इस बार मुझे भी पवित्र कर दो प्रभु। यमुना की जो स्रोत था वो बढ़ने लगा, धीरे धीरे पूरा सीने तक लग गया। तब प्रभु सोचने लगे ऐसे में तो डूब जाएंगे, और उन्होंने अपने पैर को यमुना नदी की ओर बढ़ा दिया। यमुना नदी चरण को स्पर्श कर अपने आप को धन्य समझ ली और प्रभु को जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। इसी तरह जब वसुदेव गोकुल को पहुंचते हैं तो वहां प्रभु के माया से यशोदा मैया ने कन्या रत्न का तो जन्म दी थी, लेकिन वो भी मूर्छित पड़ी थी। सारे गोकुलवासी सो पड़े थे। वसुदेव जी ने गए और कृष्ण को वहां रखकर जो कन्या रत्न थी उसको लेकर वसुदेव वापस आए। जब वापस आए तो फिर जैसा बेड़ी लगा था, हाथ में बेड़ी लग गए, जैसे बंदी गृह में दरवाजा लगे थे दरवाजा लग गए। कहा जाता है कि एक हाथ में, एक बार आप सोचिए, यहां पर बड़ा गौर करने वाली चीज है, हर किसी थोड़ा गौर कीजिए। जब कृष्ण भगवान जब बच्चे के रूप में जब हाथ में आया तो हाथ के बेड़ी निकल गए, दरवाजा खुल गए, बंदी गृह खुल गए। लेकिन जब भगवान को छोड़ के आए तो फिर से वो बेड़ी लग गए, फिर से वो दरवाजे लगे। यहां पर समझना है भक्तों, ये गौर करने वाली बात है कि जब प्रभु को अपने दिल में धारण कर लेते हैं, जब प्रभु को अपने मन में बिठा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता। और जिस दिन आप प्रभु को छोड़ देते हैं, सारे बेड़ी आपको जकड़ लेता है। तो जहां प्रभु हैं वहां दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकता, आपकी हर काम सफलता ही होगा। तो मेरे प्रभु भक्तों, इसी तरह प्रभु श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और बड़ी धूमधाम के साथ मैया यशोदा और नंद बाबा ने गोकुल में जन्मोत्सव अति आनंद के साथ मनाए गए। साथियों, आप भी कृष्ण भक्त जरूर हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर प्रभु के प्रति प्रेम है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और कमेंट में मुझे लिखिए कि भगवान कृष्ण का और कौन सा कथा आप सुनना चाहते हैं। लाइक तो अवश्य कीजिए। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।